वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है अपने सैंपल पेपर सीरीज के क्लास 10th के बायोलॉजी के अरिहंत के सैंपल पेपर के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका लाइव प्रोसेस है, उसके एक्सक्रीशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अरिहंत के सैंपल पेपर के एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है एक्सक्रीशन के एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अब हम लोग जो है अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एमोनोटेलिक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है एमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बर्ड गिवन है, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन डी एक्वेटिक एनिमल्स। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि एमोनोटेलिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, जो एमोनिया को एज ए वेस्ट की फॉर्म में सिक्रीट करें। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एमोनिया को वेस्ट की फॉर्म में सेक्रेट करते हैं, तो दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स। तो जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एमोनिया को एज ए वेस्ट की तरीके से सेक्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो द राइट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द लेफ्ट किडनी टू एडजस्ट इन द एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कांट से एंड ऑप्शन डी पार्शली ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है हमारी लेफ्ट किडनी से, जिससे कि वो बड़े आसानी से हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्ट हो सके। तो आप लोग याद करो बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपकी जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी राइट किडनी से स्लाइटली क्या होती है, हायर होती है। क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, जिससे कि वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्ट कर सके। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को हर चीज जो है बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज प्रोड्यूसेस ऑप्शन ए 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, ऑप्शन बी 1 to 5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, ऑप्शन सी 2 to 5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एंड ऑप्शन डी 4 to 5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है एक दिन में कितनी यूरिन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारे जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये अप्रॉक्स 1 से 2 लीटर क्या करते हैं, यूरिन को हर दिन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। ऑप्शन ए किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर, ऑप्शन सी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो आप लोग जरा क्वेश्चन में देखिए, हमसे बोल रहा है
कि हमको हमारी बॉडी से जो यूरिन पास आउट होती है उसका करेक्ट पाथ बता दो। तो सबसे पहले आप लोग याद करिए कि हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी में क्या होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब ये यूरिन जो है एक्चुअल में कहां पे जाती है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। ठीक है, ये कहां पे जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, जहां पे क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है। अब आप बोलोगे सर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जाने के लिए इसको कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो दैट पाइप इज कॉल्ड यूरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और एट लास्ट ये यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है। तो सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड एट लास्ट यूरेथ्रा। तो जरा आप लोग चेक कर लो, ऑप्शन सी को देखिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात जो है हमारी यूरिन फॉलो करेगी जब वो हमारी बॉडी से रिमूव होगी या उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द डायलिसर वर्क एज किडनी एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका जो डायलिसर होता है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायलिसिस का यूज करते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं वो डायलिसर कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका डायलिसर होता है वो किडनी का कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑप्शन सी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपका जो ये डायलिसर होता है एक्चुअल में ये ऑस्मो रेगुलेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को तो करता है, लेकिन ये जो भी हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा डायलिसर होता है ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है इसको मैच कर लेते हैं। ए वाले में क्या बोल रहा है, नेफ्रीडिया। तो आप लोग यहाँ पे जरा चेक करो, तो नेफ्रीडिया आपके किसके साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज अर्थवॉर्म। जिस तरीके से हमारे ह्यूमन बींग्स में जो है किडनी प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से अर्थवॉर्म में जो है एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो ए वाले का क्या हो गया, ए का 5th वाला हो गया। अब हम लोग बाउमन कैप्सूल की बात करते हैं। तो बाउमन कैप्सूल हमारा किससे रिलेटेड होगा, हमारा ग्लोमेरुलस से रिलेटेड होगा, क्योंकि बाउमन कैप्सूल के ऊपर ही तो हमारी ग्लोमेरुलस रखी होती है। तो बी वाले का क्या हो जाएगा, बी वाले का हो जाएगा 1st वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। तो ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन कहां पे होता है, जरा चेक करिए, ये हमारी किडनी में होता है कि नहीं होता। तो सी वाले का क्या हो जाएगा, दैट इज 2nd। अब हम लोग बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। तो किडनी फेलियर जब हो जाती है तो हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग जो है डायलिसिस को कराते हैं। तो आपका किडनी फेलियर किसके साथ मैच हो जाएगा, डायलिसिस के साथ मैच हो जाएगा। तो डी वाले का क्या होगा, दैट इज 3rd वाला ऑप्शन। और यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो यूरिन होती है वो पेल येलो कलर की होती है ना, हल्के से येलो कलर की। तो आपका ई वाले ऑप्शन का क्या होगा, दैट इज 4th। तो जरा आप लोग यहाँ पे चेक करिए 5 1 2 3 4। तो जरा कोड को देखिए 5 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देखिए कि इस साल के पेपर में
आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी तक ये आप लोग देखते चले आ रहे हो कि हर एक पार्ट में हम लोगों को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है प्रिपेयर रहिए, ये इस साल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आप लोग जो है जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए, क्योंकि एज ए प्रैक्टिस की तरीके से आप लोग इनको सॉल्व करते हो, तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के बैठा करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को भी देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये जो है हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप है। तो क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में कुछ ऑप्शंस गिवन है, जिनको हम लोगों को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लोग किडनीज को देखें तो आप लोग जरा चेक करिए, किडनीज किसकी होती हैं। किडनीज जो है हमारे बर्ड्स और ह्यूमंस के पास क्या पाई जाती है, किडनीज पाई जाती हैं। तो ए वाले का क्या हो जाएगा, 5th वाला ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम लोग रेनल वेन की बात करें तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो रेनल वेन होती है दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो रेनल वेन हमारी किसके साथ मैच होगी, दैट इज 4th वाला। तो बी वाले का क्या हो गया, आपका 4th वाला ऑप्शन हो गया। तो यहां से अगर हम लोग जो है लीवर की बात करें तो लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारे यूरिया की फॉर्मेशन होती है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका 1st वाला हो जाएगा। अब डायलिसिंग फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है कि आपका कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो डायलिसिंग फ्लूइड क्या होगा, दैट इज नो नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आपका डी वाले का क्या होगा, दैट इज 2nd वाला ऑप्शन। और बचा आपका एमोनिया। तो आपको जब मैंने अभी 1st वाला एमसीक्यू कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, एमोनोलिटिक होते हैं, वो हमारी अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन ई का, ये जो आपका ई वाला ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd वाला। तो ई का क्या हो जाएगा, 3rd। तो आप लोग जरा चेक करो, 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इन्होंने डायरेक्टली एमसीक्यू में भी रख दिया। तो जरा क्वेश्चन को देखो कि डायलिसिंग यूनिट दैट इज आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इज। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो डायलिसिंग यूनिट होती है दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल हमारे प्लाज्मा की तरीके से होता है, एक्सेप्ट अब इसमें ऐसा क्या नहीं होता जो हमारे प्लाज्मा में होता है। तो देखिए ऑप्शन ए हाई ग्लूकोज, ऑप्शन बी हाई यूरिया, ऑप्शन सी नो यूरिया एंड ऑप्शन डी हाई यूरिक एसिड। तो अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो हमारा डायलिसिंग फ्लूइड होता है इसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नो यूरिया। तो हमारी जो डायलिसिंग यूनिट होगी, जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी होगी, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसमें किसी भी तरीके का आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाया जाएगा, तो इसमें यूरिया भी नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्लांट्स रिलीज gaseous waste like CO2 at dash time and other like through stomata and lenticles। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो CO2 को जो है कब रिलीज करते हैं, डैश टाइम पूछ रहा है, एंड अदर लाइक डैश थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। तो जरा हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है डे कॉमा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में बोल रहा है डे कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में बोल रहा है नाइट कॉमा ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है नाइट कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा आप लोग चेक करो, हमारे प्लांट्स जो हैं
डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो नाइट के टाइम पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो आपका फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को, ठीक है। तो नाइट, तो यहां पे तो नाइट आ जाएगा। एंड अदर्स लाइक डैश थ्रो स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा और लेंटिकल से क्या करते हैं, आपकी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो आप लोग देखिए यहां पे क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस जो है बहुत बेसिक हैं। आप लोग जो है पहले ही इनको सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद आप लोग चेक कर लिया करो कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके पास हूं क्योंकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इसेंशियल ऑयल्स इज ऑप्शन ए गम्स, ऑप्शन बी लेटेक्स, ऑप्शन सी रेजिन एंड ऑप्शन डी टेनिस। तो आप लोग याद करिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको क्या बताया था कि हमारे जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये रेजिन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है हमारे प्लांट्स को पैथोजेन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए जो आपका लिक्विड वेस्ट होता है प्लांट का वो हमारा रेजिन कहलाता है। और ये क्या करता है, प्लांट को जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जितने भी फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, उन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो द मेजर गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्केलॉइड्स एंड ऑप्शन डी गम्स। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि हमारे प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करते हैं और CO2 गैस को भी रिलीज करते हैं। लेकिन हमेशा हमारी जो ऑक्सीजन गैस है इसका अमाउंट ज्यादा होता है। इसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट्स और ट्रीज हैं ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ये ज्यादातर जो है आपकी ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ओक इज यूज्ड इन लेदर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ओक ट्री होता है ये टैनिन को रिलीज करता है। और इस टैनिन का हम लोग कहां पे यूज करते हैं, हम लोग लेदर के ट्रीटमेंट में, जब भी हम लोग लेदर की फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, ओक ट्री का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं। तो आप लोग खुद चेक लीजिए, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पुटअप हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा ट्रू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, जो आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो अगेन हम लोगों को क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले कोड को देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाना है। ए वाले को सेकंड वाले के साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है कि जो भी आपका इनिशियल फिल्ट्रेट होगा वो 180 लीटर का होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो किडनी होती है वो एक दिन में 180 लीटर को क्या करती है, फिल्टर करती है। जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है वो उसमें 180 लीटर क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की।
तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका किसके साथ रिलेटेड है? ये हमारा रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड है। तो आपका जो बी वाला होगा उसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग सी की बात करें, यूरिन, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, 1 से 2 लीटर क्या करता है, यूरिन को सीक्रेट करता है पर डे। तो सी वाले का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फिफ्थ वाला ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं लेटेक्स की। तो बेटा लेटेक्स जो होता है ये आपके रबर के साथ रिलेटेड होता है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रबर ट्री होता है वो क्या करता है, लेटेक्स को सीक्रेट करता है। और ये लेटेक्स क्या होता है, हमारा व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। तो आपका डी वाला जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, ये फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ रिलेटेड है। और बचा आपका ओक, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा टैनिन को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। तो ई वाले का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला। तो देखिए सेकंड, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, अब फिफ्थ, अब ये देखिए डी वाले का फोर्थ वाला एंड थर्ड वाला। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर सीरीज को, जो अरिहंत सैंपल सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हैं, उनको सबको ये स्टेटमेंट पता हो गई होगी। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वाइट इरिटेटिंग भी होगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं बेटा, तो उनको ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन आपकी जो है एक्चुअल में ये क्या होंगी, ये आपकी 2 स्टेटमेंट गिवन होंगी और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट कब होगा, जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें, तो ऑप्शन बी में क्या होगा कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, लेकिन रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होगी, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट कब होगा, जब असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन डी आपका कब करेक्ट होगा, जब आपका असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो यहां से अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो एक्सक्रीशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये अपनी बॉडी से जो भी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारा जो असर्शन वाली स्टेटमेंट होगी ये करेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आप लोग रीजन को देखिए। तो रीजन में क्या बोल रहा है कि द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटली सेम इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग खुद जरा सोचिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा ना। तो आपकी जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो ही नहीं सकती। ये तो आपका जो एक्सक्रीशन का मोड होगा ये टोटली डिफरेंट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू और रीजन वाली स्टेटमेंट फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में आप लोग जो है गोला लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन में क्या बोल रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय किडनी। तो देखिए जरा आप लोग इसको चेक करिए। जब मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको ग्लोमेरुलस के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे जो आपका ब्लड फिल्टर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है
कि आपका जो ब्लड है ये फिल्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी फिल्ट्रेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अब आप लोग जरा ऑप्शन को चेक कर लीजिए। अब आपको रीजन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई इसका मतलब क्या है, बाकी तो कहीं हमको गिवन नहीं है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो रीजन अपने आप ट्रू हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या लिख दोगे, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई और पूरे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसी स्टेटमेंट थी जिसमें हमारा जो असर्शन था वो फॉल्स था। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहां से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, डायलिसिस की हेल्प से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो आपका जो असर्शन वाली स्टेटमेंट होगी ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग रीजन को देख लेते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी, है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है हमारी जो आर्टिफिशियल किडनी है इसमें अकर नहीं होता है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका जो है रीजन भी ट्रू हो गया। अब आप लोग जरा चेक करो, क्या रीजन वाली स्टेटमेंट जो है असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। ये दोनों इंडिपेंडेंट आपकी क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि असर्शन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएंगी, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि प्लांट्स एक्सक्रीट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं ये बहुत तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी लाइफ प्रोसेस में क्या कहते हैं, जो रिलीज। तो क्वेश्चन में तो अब हम लोग जो है तो यहां से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि प्लांट्स एक्सक्रीट वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं ये बहुत तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे आपका रेजिन हो गया, आपका गम हो गया, आपका CO2 और ऑक्सीजन गैस। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये लोग रिलीज करते हैं। तो आपका जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई। अब हम लोग रीजन को देखते हैं। रीजन में क्या बोल रहा है कि दे प्रोड्यूस यूरिया लाइक ह्यूमंस। तो आप लोग खुद बताइए, क्या हमारे प्लांट्स यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं। तो आपका जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू और रीजन वाली स्टेटमेंट फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उसको दूसरी बार पढ़िए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है और सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है कि ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आपको बहुत अटेंटिव होना होगा
और अपना फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन में क्या बोल रहा है कि एक्सक्रीशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमारी जो एक्सक्रीशन है ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आपका असर्शन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब हम लोग रीजन को देख लेते हैं। तो रीजन में क्या बोल रहा है कि गैसियस प्रोडक्ट्स इन प्लांट आर एक्सक्रीटेड वाया लेंटिकल्स इन स्टेम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोमेटा और लेंटिकल्स की हेल्प से क्या होता है, लेंटिकल्स की हेल्प से क्या होता है कि जो भी हमारे गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। अगर यहाँ पे स्टेम की बात करेगा तो स्टेम में जनरली क्या होता है, आपके लेंटिकल्स की हेल्प से होता है। तो आपका जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो गया। लेकिन रीजन और असर्शन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये असर्शन वाली स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है एक्सक्रीशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक की जो है सैंपल पेपर सीरीज के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जो है वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इस लेक्चर की जो है पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग जा करके वहां से डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं वहां पे कुछ और क्वेश्चंस डाल दूंगा जहां से आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।